मम प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम चतुर्था पाठ विलासा पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने तृतीय पाठ पूर्ण कर दिया है। ठीक है, आ जाओ बेटा, ये चतुर्था पाठ विलासा। रतनपुरस्य जनपद अंतर्गते शताधिक वर्ष पूर्व लगरा इति ग्रामात् स्वपत्न्या सह जीविकोपार्जनार्थं परशुनामनः कैवलः निर्गतः। देखो बेटा, इसका अनुवाद भी बताते जा रहा हूं, पाठ को पढ़ते भी जा रहा हूं, ध्यान से देखते जाओ इसका अनुवाद क्या बताया जा रहा है। 100 वर्ष से अधिक पहले रतनपुर जिला के अंतर्गत लगरा इस गांव से अपनी पत्नी के साथ जीविकोपार्जन के लिए परशु नाम के केवट निकला। ठीक है, तो अर्पा नद्या तटे अधिनस्ताम अर्पया। अच्छा, उसके बाद देखो इसका अनुवाद इस पंक्ति का। वे दोनों अर्पा नदी के किनारे पर रुके। अतिष्ठताम, रुके वहीं पर। ठीक है, अर्पायाः तटे एक लघु ग्राम आसीत्। देखा, अर्पा के किनारे एक छोटा सा गांव था। परशु अर्पा नद्यां प्रतिदिनं मत्स्य खेटं करोति स्म। परशु अर्पा नदी पर प्रतिदिन मछली का शिकार करता था, मछली मारता था। ठीक है, कस्मिंचित् कालांतरे तस्य भार्या वैशाखा एकां स्वस्थां बालां अजनयत्। कुछ समय बाद उसकी पत्नी वैशाखा ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। सा बालिका लावण्यवती आसीत्। वह लड़की बड़ी सुंदर थी। जन्म बालक को नहीं, बालिका को दिया, है ना। बड़ी लावण्यवती थी, सुंदर थी। लावण्येन तस्या विलासा इति नामकरणम् अभवत्। इसके वजह से उसका नाम विलासा नामकरण कर दिया, हो गया। आगू इसने सब चले। महाराज अगर बुलाए नहीं देखें कि हाँ फलाना नाम रख दो, रख दी, तो विलासा नाम रख दिया बेटा। विलासा सहसव काले
बाल बाला बालय स क्रीडति स्म। तस्मै बालकानां क्रीडनके क्रीडनं च रोचते स्म। विलासः शैशवकाले बालाः सहित सह क्रीडति स्म। बचपने में विलासा बच्चों के साथ खेला करती थी। बाला बालई लड़के लड़कियों के साथ खेला करती थी। तस्यै बालकानां क्रीडनम च रोचते स्म। उसे लड़कों के खेल में बड़ी रुचि थी। रोचते स्म वही खेलती थी। विलासा अदम्य साहसी आशी। विलासा बड़ी ही हिम्मतवती थी, साहसिया। एकदा सुप्तं बालं नीत्वा वृकः पलायनं कुर्वन् आसीत्। एक बार एकदा एक बार सोए हुए बालक को लेकर के भेड़िया भाग रहा था। एकदा सुप्तं बालं नीत्वा वृकः पलायनम् अकुर्वन् आसीत्। भाग रहा था। तदा विलासा वृकं दंडेन ताड़ित्वा। उसे यह विलासा दंडे से मारकर, दंडेन मारित्वा ताड़ित्वा बालकं मुक्तं कृत्वा, बच्चे को मुक्त किया और मुक्त कर छुड़ाया। मातरम अर्पयत्। उसके माता पिता को उसने दे दिया। उसकी मां को दे दिया। मातरम बालकै सह विलासा मल्लकौशलं शिक्षते स्म। बचपने से विलासा मल्ल कौशल शिक्षा लेती थी, सीखती थी। तं साहसं दृष्ट्वा जनैः तस्याः दलाय ग्रामाय रक्षणस्य दायित्वं प्रददत्। तं साहसं दृष्ट्वा उसके हिम्मत को देख करके लोग उसे दल के मुखिया बनाकर, दल का मुखिया, गांव के दल का मुखिया बना दिया। क्या किया? मुखिया बना करके सुरक्षा की जिम्मेदारी उसको दे दिया। यदा वर्षा काले अर्पनद्यां जलप्लावनं जातम्।
जब वर्षा काल में अरपा नदी में बाढ़ आई तब तदा विलासा नौकाया जलान सताम संतायति स्म। तब नौका से लोगों की पार लगाती थी, है ना। एवमेव सा नौका चलाने अपि पारंगता जाता। इस प्रकार से नाव चलाने में वो पारंगत हो गई, कुशल हो गई। क्या हो गई? कुशल। सा लोक नृत्य गीत्यो अपि सिद्धा आशी। वह लोक नृत्य भी और संगीत भी सीख ली थी, सीखी, निपुण हो गई। ग्रामस्य सर्वेषु कार्यक्रमेषु सा अग्रसरा आसीत्। गांव के सभी कार्यक्रम में वह आगे रहती थी। हाँ, कालांतरे विलासायाः विवाह वंशी नाम्नः युवकेन सह अभवत्। समय पर्यंत जब विलासा बड़ी हो गई, विवाह करा तो लेखक कहने लगे बाद में विलासा का विवाह बंसी नाम के युवक से हुआ कालांतरे। ठीक है। विलासा प्रतिदिनम वारं तेनु इति वन्य फलानि संग्रहणार्थम गच्छति स्म। विलासा प्रत्येक दिन जंगल में तेंदु के पत्ते, है ना, तेंदु इकट्ठा करने के लिए जाती थी। तथा च वंशी महर्षि चारणाय वनम प्रति अगच्छत्। और उसके साथ बंसी जो है वो महिषी, महिषा अर्थात भैंस, चराने के लिए जाता था। चारणाय वनम प्रति अगच्छत्। यदा सायंकाले विलासा सपत्न्या शाकं गृहं प्रति न्यवर्तत। और इस प्रकार से सायंकाल वह अपनी पत्नी के साथ वापस घर आता। तदा सहसा आकेठाय भ्रमत राज्ञः कल्याण सुपरि एका व्याघ्राक्रमण कृतवान्। तम विलोक्य ठीक है। यदा सायंकाले विलासा। अच्छा, ये तो हो गया बेटा, आगे देखो। सहसा, हाँ,
तदा एकदा तदा सहसा आके ठाए। अच्छा, एक बार राजा जो है, राजा कल्याण सायंकाल के समय विचरण करता हुआ व्याघ्र आक्रमण कृतवान करता हुआ राजा के ऊपर बाघ क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तम विलोक्य विलासा व्याघ्रोपरि कुंतलेन प्रहारम राज्ञः प्राणान आरक्षत। तब विलासा उसको देख करके व्याघ्र के ऊपर फरसे से उसको मारकर राजा के प्राण की रक्षा की। अनया कल्याण साय विलासाया प्रभावितो भूत्वा। इस प्रकार से राजा कल्याण साय विलासा के बड़ा प्रभावित हुआ। प्रभावित होकर अपरम दिवसम अर्पणद्याम द्वया तटयो जागी विलासायै दंतवान। राजा ने उस अर्पा नदी के किनारे का जो भूमि है वो विलासा को दे दिया। तथा च राजा रतनपुरम प्रत्यागत। और इस प्रकार से राजा अपने राज्य रतनपुर चला गया। अनंतरम ताम खड्गम अलंकृत्य महिला सेनापति इति पदे अनियोज्य। और इस प्रकार के अनंतरम इसके बाद वह खड्गम अलंकृत्य अस्त्र शस्त्र से वह पूरी महिला सेनापति पद को प्राप्त हो गई। इस प्रकार बेटा शेष जो बचेगा, थोड़ा सा बच गया है, ये थोड़ा सा क्या है, आधा बच गया करीब। अगले पीरियड में पढ़ाएंगे। ठीक।